तो आमिर साहब, ये 1000 लोगों का बैच जब वहाँ से ये पूरे वापस आ चुके होंगे और ये यहाँ पर हमने पिछले 2-3 साल देखे, ख़ासतौर पर वीट और कॉटन की जो हमारी मेजर फसलें हैं उनमें कितना डिक्लाइन आया है, कितनी सूरत हाल ख़राब रही है। तो ये इस रिकवरी वाले फेज़ को हम तेज़ कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ा सकेंगे, मज़ीद एफिशिएंसी हमारी एग्रीकल्चर में आ सकेगी? देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो 1000 लोग वहाँ से सीख कर आ रहे हैं वो सिर्फ कोई एक शोबा नहीं है, बल्कि जो ज़राअत के अंदर जितने भी शोबे हैं जो ज़राअत से मुंसलिक हैं उनके ऊपर वो सीख कर आ रहे हैं। और उसका डेफिनेटली जब पाकिस्तान के लोकल हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारी जो ज़राई इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, उनके साथ जब नॉलेज जो है वो ज्वाइन कर यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो जो हमारी लोकल प्रैक्टिसेस हैं उसके साथ मिलकर हमें इन सारे जो मसाइल हैं उनको ना सिर्फ हल करने का मौका मिलेगा। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी क्वालिटी को जो होगी और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इजाफा नजर आएगा। ठीक है, तो अब आमिर साहब, जाहिर है इसमें हमें सिर्फ चाइना से 1000 लोगों को, अपने ग्रेजुएट्स को वहाँ भेजकर जो हमारी ज़राअत का एक बुरानी कैफियत है, ये मसला हल हो जाएगा, या हमें अभी मज़ीद लोगों को भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना पड़ेगा? ये 1000 लोग आकर कितने मज़ीद लोगों को ट्रेन कर सकेंगे? देखिए, ये तो मास्टर ट्रेनर के तौर पे आप आकर काम करेंगे ना। ये अपने अपने सेक्टर्स के अंदर जो मुख्तलिफ हमारी जो मैन पावर है उनको वो जो इन्फॉर्मेशन, वो जो नॉलेज सीख कराएंगे वो उसको ट्रांसमिट करेंगे। और वो सिर्फ एक्सपर्ट्स की हद तक नहीं होगा, वो हमारे जो इस ज़राअत के अंदर मौजूद बाकी के प्लेयर्स के इंडस्ट्री के लोग हैं, यहाँ तक के फार्मर तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। और जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, टूल्स अवेलेबल हो और डिसीजन पावर अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल में बहुत से जो हमारे मसाइल हैं उनका हल मैसर आएगा। और अगर खेत में हम इस इंफॉर्मेशन के लिए अपने मसाइल को हल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में एंड प्रोडक्ट के ऊपर तो बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। सही। तो आमिर साहब, इस वक्त जो स्ट्रेटजी है हमारी हुकूमत की कि अभी ये ज़ाहिर है 1000 लोग, इसमें सारे सेक्टर्स के लोग शामिल हैं, कुछ मखसूस जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जैसे वीट है, या इस साल तो हमने चावल की एक्सपोर्ट को भी कम होते देखा, या जैसे कॉटन है, इन सेक्टर्स पर ज़्यादा इस वक्त तवज्जो देने की, फोकस करने की ज़रूरत है, या ओवरऑल इस वक्त जो ये लोग जा रहे हैं और ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, एक जनरल ट्रेनिंग, ये इससे भी मसले का हल हो जाएगा? बहरहाल फोकस तो हमें खैर अरबाब साहब नजर आ रहा है ज़राअत के ऊपर। आप प्राइम मिनिस्टर की अगर देखें तो मुझे लगता है कि हर महीने उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर एक मीटिंग हो रही है। इसी तरह अगर सूबों की बात करें तो पंजाब जो है वो चूंकि ब्रेड बास्केट है, वीट, राइस, कॉटन, मेज, ये पंजाब के अंदर ही होता है, तो पंजाब गवर्नमेंट का भी एक फोकस नजर आता है। लेकिन जो दो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें मजीद काम करने की जरूरत होगी, उसमें शायद हमारा कसूर कम और जो बैरूनी दुनिया है उनका कसूर ज्यादा है। क्लाइमेट चेंज का जो हिट है वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है हमारी ज़राअत को। वो ना सिर्फ हमारी मईशत के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, बल्कि जो हमारी लोकल इकोनॉमी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी आप रिसेंट देखें, ये जो इतना सीवियर मॉनसून था, इसका जो सबसे बड़ा विक्टिम था वो एग्रीकल्चर ही बना है। तो जब आप एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा देखते हैं तो डेफिनेटली बैरूनी दुनिया के अंदर उसकी मांग में कमी भी देखते हैं, क्योंकि उसके अल्टरनेट जो अगर सस्ता दाम में मिल रहा हो, तो मेरे ख्याल में हमें इस ट्रेनिंग के साथ साथ जो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लोकल लेवल के ऊपर, उसको भी कम करने की जरूरत होगी। और मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त में ये फोकस नजर आ भी रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स की बात हो रही है, वाटर एफिशिएंसी की बात हो रही है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही है, IPM की बात हो रही है। तो ये वो सारे मंसूबे हैं जिससे ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है, बल्कि जो प्रोडक्टिविटी में इजाफा करके जो हमारी बैरूनी दुनिया के अंदर मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जा सकता है और इजाफा किया जा सकता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। लेकिन अगेन इसमें विल की जरूरत होगी, कमिटमेंट की जरूरत होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात फार्मर्स की प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।